हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जितेंद्र क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 6 के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई हमारे जो है एलपीजी पॉलिसीज़ जो हमने अपनाई उसके क्या क्या फ़ायदे थे और क्या क्या नुकसान थे। सबसे पहले बात करेंगे मेरिट्स के बारे में, मींस मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी, कि भाई एलपीजी पॉलिसीज़ के क्या क्या फ़ायदे थे। पहला फ़ायदा देखते हैं, वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी मीन्स कंपन अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कि विकास और वृद्धि तो होती है, पर उसमें पूरा केंद्र किसे माना जाता है विकास और वृद्धि का? केवल औद्योगिक क्षेत्र को। मीन्स जब इसमें क्या कहते हैं डेवलपमेंट होगी और ग्रोथ भी होगी, तो मेन जो हैंड ओवर रहेगा वो किसका रहेगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर का। और इंडस्ट्रियल सेक्टर मीन्स प्राइवेट सेक्टर का। और प्राइवेट सेक्टर का जो मेन एम होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। तो कंपन अर्थव्यवस्था के कारण ही ये संभव हो पाया कि भाई एलपीजी पॉलिसीज़ के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था जो है बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? 8% तक। एक समय ऐसा था जब हमारी अर्थव्यवस्था एलपीजी पॉलिसीज़ के आने के बाद 8% तक हो गई थी। सेकेंड, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। और हमने जो है एलपीजी पॉलिसीज़ के दौरान जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का किया? इंडस्ट्रीज़ का। इंडस्ट्रीज़ में वेरियस टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। हमने जो है काफ़ी सारे गुड्स जो हम बाहर से नहीं मंगा रहे थे हमने अपने देश में बनाने शुरू किए। और भी जो है बहुत सारी मशीन्स वगैरह का डेवलपमेंट हमने शुरू किया यहाँ पे अपने इंडिया में। तो ये था कि मीन्स ज़्यादातर ध्यान किस पे दिया गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। थर्ड, ए चेक ऑन फिस्कल डेफिशिएट। एलपीजी पॉलिसीज़ का एक फ़ायदा ये हुआ कि भाई हम अपने जो है फिस्कल डेफिशिएट मीन्स जो गवर्नमेंट डेफिशिएट सरकारी घाटा था हम उसको पहचान पाए। 1991 से पहले सरकारी घाटा हमारा था 8.5%, लगभग 8.5% जो था हमारा ये था फिस्कल डेफिशिएट। पर जब 1991 के बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने अपनाई तो हम इसको थोड़ा सा कम कर पाए। थोड़ा सा कम करके हम किस पे ले आए? 3.5% पे। लगभग 5% की गिरावट हमने इसमें पाई। कि मतलब अब हम इतने कैपेबल हो गए थे कि भाई हम जो है अपनी स्पेंडिंग से ज़्यादा खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे। फोर्थ, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर्स की जो है पूरी देखभाल की गई यहाँ पे। कंज्यूमर्स की चॉइस और प्रेफरेंस के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया। मतलब ये देखा जाता था कि किस समय कौन सी डिमांड मार्केट में चल रही है, उसी हिसाब से जो है उसी चीज़ का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता था। जो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन ज़्यादा है, और अगर उस चीज़ की डिमांड नहीं है तो उस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता था। फिर सोचते थे कि भाई नई पैटर्न नई डिमांड कैसे क्रिएट की जाए, ये सब। फिफ्थ, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमारे विदेशी विनिमय दर है उसमें बढ़ोतरी कैसे हुई? हमने जो है हमारे यहाँ से काफ़ी सारी एलपीजी पॉलिसी अपनाने से पहले क्या था, हमारे यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे परमिट्स वगैरह हमें लेने पड़ते थे, काफ़ी सारे कोटास लगे हुए थे। तो इन सबको जो है एलपीजी पॉलिसीज़ के दौरान जो है हटा दिया गया। उसके बाद जो है धीरे धीरे हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारी बढ़नी शुरू हुई। अब हम इतने कैपेबल हो गए थे कि भाई हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था कि हम जो है अपना, पहले क्या होता था, जो हम फॉरेन एक्सचेंज को पाने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास अपना गोल्ड गिरवी रख दिया करते थे। हमारे पास इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम 14 दिन की इंपोर्ट की कॉस्ट पे कर सकें। पर अब हुआ क्या? 1991 के बाद एलपीजी पॉलिसीज आई, हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व जो है बढ़ने लगे धीरे धीरे। वो बढ़ने क्यों लगे? क्योंकि हमने पिछले जितना भी पढ़ा था मतलब जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस थी ये सब थी, इनको हटा दिया गया था, जिसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता चला गया। लास्ट, ए शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि भाई हमें जो है हमने देखा 1991 से पहले जो है सिर्फ मोनोपोली चल रही थी किसकी? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। मीन्स जो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में कंपनीज थी सिर्फ उन्हीं की मोनोपोली चल रही थी, वही अपने हिसाब से जो है कंट्री को रन कर रहे थे। पर 1991 के बाद जब गवर्नमेंट कंपनीज के कुछ शेयर प्राइवेट कंपनीज को बेचे जाने लगे, जिससे कि प्राइवेट कंपनीज क्या हुआ? बहुत सारी हो गई। प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी होने के साथ साथ मार्केट में जो है कंपटीशन बढ़ता चला गया। डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कहाँ पे कंपटीशन करने लगी? इंटरनेशनल लेवल पर। मींस बाहर की देशों की कंपनीज के साथ भी अब वो कम्पीट करने लगे, जिससे कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिली और नई नई चीज़ों का एक्सचेंज भी होने लगा। ये तो थे भाई हमारे फ़ायदे एलपीजी पॉलिसीज़ के। अब हम देखेंगे एलपीजी पॉलिसीज़ के नुकसान क्या थे, डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। फर्स्ट जो था नेग्लेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहली जो नुकसानदायक बात ये थी कि भाई यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर किया गया। एलपीजी पॉलिसीज़ में सबसे ज़्यादा रोल किसका था? इंडस्ट्रियल सेक्टर का। पर उस समय हम ये बात भूल गए थे कि जो एग्रीकल्चर जो हमारा बेसिक सोर्स था ऑक्यूपेशन का,
उस पर हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस एक छोटा सा हमने इंसिडेंट पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसके बाद से जो है कुछ भी हमने LPG पॉलिसीज आने तक इसको बिल्कुल इग्नोर किया। मतलब लोग अब ये भूल चुके थे कि भाई हाँ, एग्रीकल्चर नाम की भी एक चीज़ थी जो एक समय पे हमारा प्राइमरी सोर्स हुआ करती थी। लोगों ने सारा ध्यान कहाँ शिफ्ट कर दिया? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, नई नई चीज़ें सीखने पे, रोजगार के सोर्स उत्पन्न कराने पे, ये सब करने पे। सेकंड, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, शहरीकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि भाई जितना भी जितना भी डेवलपमेंट हुआ LPG पॉलिसीज़ के दौरान, वो ज़्यादातर कहाँ पे हुआ? शहरों के पास, रूरल एरियाज़ में, मतलब गाँव की साइड जो है LPG पॉलिसीज़ के इम्पैक्ट बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिले। क्योंकि जब LPG पॉलिसीज़ आई थी तो उस समय जो है हमारे पास प्राइवेट कंपनीज़ जो है बहुत सारी हो गई थी। प्राइवेट कंपनीज़ का मेन काम था भाई प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए वो ऐसी लोकेशंस ढूंढ रही थी जहाँ पे जो है सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो, तो वो शहरों की साइड अपनी ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह को सेटअप करती थी, जिससे कि शहर जो है डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर पाते थे, जबकि रूरल एरियाज़ में इनका कंसंट्रेशन ना के बराबर था। क्योंकि वो अलग तरीका समझते थे कि भाई जब हम इसमें पैसा लगाएंगे रूरल एरियाज़ में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जबकि शहरों में पैसा लगा के बहुत फ़ायदा होता था। तो ये इन्होंने देखा। थर्ड, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, अर्थव्यवस्था आर्थिक औपनिवेशवाद। जैसा कि हमने देखा कि भाई हमने 200 से ज़्यादा साल जो है अंग्रेजी शासन को बियर किया, मतलब झेला उसे। अब धीरे धीरे क्या कर रहे थे कि एक MNCs भी वही काम कर रही थी। MNCs मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनीज भी वही काम धीरे धीरे यहाँ पे कर रही थी। 1991 के बाद काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश हो गई थी। धीरे धीरे वो क्या कर रही थी? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। मतलब उनके ऊपर ऐसे ऐसे अपनी कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते थे। मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया उन्होंने किस चीज़ का? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का, जिससे कि वो अपने MNCs क्या करती थी? अपने गुड्स को जो है बहुत ही सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर देती थी और कंपटीशन ज़्यादा करती थी। किससे करती थी? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से, जिससे कि घरेलू उद्योगों का हमारा पतन होना शुरू हो गया, धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हो गए वो भी। फोर्थ, लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। समझने वाली बात यहाँ पे, लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस मीन्स एक तरफा विकास। एक तरफा विकास कैसे होगा कि भाई एग्रीकल्चर को तो हमने पहले ही निगलेक्ट कर दिया था, उसके बाद जो बची कुची अर्थव्यवस्था थी हमारी कहाँ काम कर रही थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। पर जब लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस की बात करते हैं तो पब्लिक ने पूरा अपना ध्यान कहाँ पे लगा दिया? थर्ड सेक्टर में, जो हमारा सर्विस सेक्टर, जिसे हम टेरिटरी सेक्टर भी बोलते हैं। तीसरे सेक्टर में जो है लगभग 20% से ज़्यादा ध्यान वहाँ पे दिया गया, जिसके कारण जितना भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता था सारा कहाँ पे होने लगा? थर्ड टेरिटरी सेक्टर में। ठीक है, लोग ये भूल गए थे कि हाँ भाई एग्रीकल्चर सेक्टर भी कोई एक सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को नाम मात्र ध्यान दिया जा रहा था। और सबसे ज़्यादा ध्यान क्या गया? सर्विसेज के प्रोडक्शन में, कि भाई हम ऐसी क्या क्या सर्विसेज का प्रोडक्शन करें जिससे कि वर्ल्ड में हमारा जो है काफ़ी सारा नाम हो जाए। फिफ्थ, कल्चरल इरोजन। LPG पॉलिसीज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये रहा कि भाई कल्चरल इरोजन होने लगा हमारे देश का। मतलब हमारे देश में अब हर कोई LPG पॉलिसीज़ के आने के बाद हर कोई ये सोचने लगा कि भाई हम जो है एक हाई स्टैंडर्ड में रहना चाहते हैं, हम अपनी ये नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, जिसके कारण क्या है वो बहुत सारी MNCs वगैरह और बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें परचेज करने लगे जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने दूसरे कल्चर्स को अपनाना स्टार्ट कर दिया। एग्जांपल वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर को उस समय बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाने लगी। लोग ये भूल गए कि हाँ भाई हमारा भी कल्चर जो है कल्चर हुआ करता था और हमारी भी कोई फैमिली है, हमें भी उनकी नीड्स को पूरा करना नहीं। अब सब जो है अपने बारे में सोचने लगे थे। तो ये थे हमारे कुछ बैड इम्पैक्ट्स LPG पॉलिसीज़ के। यहाँ पे आपका चैप्टर 6 खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मोस्ट प्रीशियस कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक यू।